हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। मैं प्रिंस कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिया गया है, जो कि जीके का सेशन है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, 100% क्लास में देना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को आप लोग 100% बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्लास। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जैनपुर, बंगाल, गुजरात या फिर दिल्ली। तो अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जैनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जैनपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था? जब गुजरात का विजय किया था अकबर ने, तो यादगार में क्या चीज का निर्माण कराया था? जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा या फिर दीवान ए आम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात जीतने के बाद यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किसने किया था? शाहजहां, बाबर, अकबर या औरंगजेब। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अकबर। अकबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ने सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? मुगलों ने, राजपूतों ने, सिखों ने या मराठों ने। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह करने वाला एक थे, तो वह कौन? मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों को सर्वाधिक विद्रोह किए थे, जो कि मराठों ने अंग्रेजों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? मराठों ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा विद्रोह किए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1765, 1764 या 1857। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। 1757। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन। तो निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल से जो कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील या सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील बताना है, कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या कैरोनी नदी। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैरोनी नदी पर। किस नदी पर? तो कैरोनी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था?
पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914, 1905, 1980 या 1954? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1914 ईस्वी को पनामा नहर का निर्माण हुआ था। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लाने की संभावना बढ़ा देगा और आपकी तैयारी को हाई लेवल तक बूस्ट कर देगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 1914 ईस्वी पनामा नहर का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस महाद्वीप की क्षेत्रफल सबसे कम है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर अफ्रीका? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप का है, लेकिन सबसे कम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 9 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग या फिर उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति किसका नियुक्ति नहीं करता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में वर्तमान में राज्यों की संख्या की बात करें तो 28 राज्य है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में अभी भारतीय संघ में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 1999 या 1 नवंबर 1975? तो झारखंड राज्य के गठन की बात करें तो झारखंड राज्य जो कि बिहार से बटकर नया राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 वर्ष इज द बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सामान्य और सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? भारत, कनाडा, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर क्या होगा कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, जो कि पहला पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 में और अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 तक ये पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। और टोटली पंचवर्षीय योजना तो राइट आंसर को होगा 12। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? कृषि का, भारी उद्योग, सेवाएं या फिर विदेशी व्यापार का?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारी उद्योग। भारी उद्योग का प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का प्राथमिकता दी गई थी, जो कि 1951 से 1956 के बीच चला था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरुआत हुई? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? 1993, 1999, 2000 या 2002? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी। 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 2005, 2009, 2012 या 2013? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 2005। क्या 2005 में शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला शैली की बात करें तो यह बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1915, 1930 या 1936? राइट आंसर होगा 1930, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 1930 में राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शेरशाह? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला कौन था? तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सहारा और कालाहारी मरुस्थल, सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो किस महादेश में कौन कौन सहारा और कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अफ्रीका महादेश। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कलल जल से मीठे पानी का भंडार कितना है? यहाँ पे होगा पृथ्वी पर संपूर्ण जल होगा। यहाँ पे संपूर्ण जल से मीठे पानी का भंडारण बताना है। कितना प्रतिशत है? 20%, 25%, 32% या 27%? तो पृथ्वी पर संपूर्ण पानी में मीठे पानी का भंडार की बात करें तो राइट आंसर होगा 27%, जो कि संपूर्ण पानी में मीठे पानी मतलब पीने योग्य पानी 27% ही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रावधान कब किया गया? 1980, 1998, 1987 या 1990? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा का प्रावधान कब किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1987। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान किस राज्य में स्थित है? मानचित्र संस्थान, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान किस राज्य में स्थित है?
तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ? पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? संसार की सबसे गहरी नदी सीन नदी, अमेजोन नदी, गंगा नदी या फिर हडसन नदी? तो राइट आंसर होगा अमेजोन नदी, जो कि संसार की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट में करके जरूर बताएगा। तो जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन का कंटेंट पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो टॉप 30 प्रश्न का सीरीज से ज्वाइन हो जाएं जरूर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जल्द मुलाकात होगा। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।